प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी में आपका स्वागत है। आज हम पहले मॉड्यूल की ओर चलते हैं और यह मॉड्यूल है प्रभाव का घेरा एवं चिंता का घेरा। इसके बारे में स्टीफन कोविज ने बात की है और उन्हीं के हवाले से यानी कि उन्हीं के मतों को यहाँ पर हम जानेंगे। सबसे पहले हम प्रभाव और चिंता के घेरे के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे कि हम दैनिक जीवन में किन किन चीज़ों को प्रभाव के घेरे में रख सकते हैं। स्टीफन कोवे ने कहा है कि यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपके कार्यक्रम में क्या प्राथमिकता है, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। यानी कि हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और जिनके ऊपर हमें काम करना है। तो यहाँ पर इस सत्र में हमारा जो एजेंडा है वो क्या है। पहला है परिचय सत्र एवं स्व आकलन यानी कि प्री टेस्ट। इसके बाद है चिंता और प्रभाव के घेरा पर चर्चा, सर्कल की अवधारणा पर चर्चा और अंत में सत्र का समेकन। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आज हम चिंता और प्रभाव के घेरा इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। ये तो काम करने का एक तरीका है जो सबको पता होगा कि पेन और पेपर तैयार रखें, सभी म्यूट पर रहें जब तक कि बात करने की आवश्यकता ना हो। सत्र में पूर्ण प्रतिभागिता करें क्योंकि सभी का विचार और सुझाव महत्वपूर्ण है। सत्र के दौरान चैट का उपयोग करें ताकि ऑडियो वीडियो की समस्या ना हो। अब सबसे पहले प्रश्न है, प्रभाव का घेरा के बारे में हम क्या जानते हैं। इसका 4 उत्तर आ सकता है। पहला उत्तर तो यह है कि यह अवधारणा मेरे लिए पूरी तरह से नया है। इस अवधारणा के बारे में आंशिक समझ है। अवधारणा के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की मदद कर सकता हूँ। अब आप तय कीजिए कि आप इन चारों विकल्पों में से किसको चुनते हैं। एक दूसरा प्रश्न, हम अपने दैनिक जीवन से जुड़े विषयों के बारे में क्या सोचते हैं। अब 5 मिनट का समय लें और आप एक सूची बनाएं जिसमें आप 10 चीज़ों के नाम लिखेंगे जिनसे आप चिंतित रहते हैं। आप मत सोचिए कि ये मॉड्यूल आपको शिक्षण में मदद करने वाला है या फिर आपके प्रोफेशनल इन्हांसमेंट के लिए। आप इसे बस पर्सनल इन्हांसमेंट के रूप में लीजिए और आप ये देखिए कि आपकी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो 10 चीज़ें आपको बहुत परेशान करती हैं। आप उनके बारे में लिखिए। आपने देखा होगा कि हमारे पास कई तरह की चिंताएं होती हैं, लेकिन उनमें से सभी चिंताएं हमारे प्रभाव के दायरे में नहीं आती हैं। हम सारी चिंताओं के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह अगर हम एक कप और एक चाय की प्याली और एक प्लेट का उदाहरण लें, तो जो प्लेट का घेरा है, बड़ा घेरा, वह क्या है? प्रभाव का घेरा है। लेकिन चाय की प्याली जो है वो चिंता का घेरा है। चिंता का घेरा स्टीवन कोवी के द्वारा दिया हुआ एक अवधारणा है। आपने इनके बारे में पहले सुना होगा। चिंता का घेरा यह दायरा बहुत सारे चिंताओं से मिलकर बना होता है जिन पर हमारा कोई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है, जैसे कि हमारे स्वास्थ्य, युद्ध का खतरा इत्यादि। इस पर हमारा कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता। आप यहाँ पर दिए हुए इस चित्र से समझ सकते हैं कि जिन चीज़ों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, जैसे कि पशु अधिकार, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, राजनीति और मौसम, इन पर कोई आपका अधिकार है क्या? इसके इसके बारे में मतलब कि चिंता का घेरा और प्रभाव का घेरा, इसके बारे में एक पुस्तक है जिसका नाम है अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें, हाईली इफेक्टिव पीपल, और ये स्टीफन आर कोवे के द्वारा लिखा हुआ है। अगर आपको कभी भी मौका मिले तो इस किताब को ज़रूर मंगाइए, ज़रूर पढ़िए। इसके बाद है प्रभाव का घेरा। यह दायरा चिंताओं को समाहित करता है जिसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, जिन पर हमारा कुछ नियंत्रण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है। जैसे कि खर्च हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, या तो हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। काम, ये भी हमारे नियंत्रण में है ना, हम अपने काम को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, या हम नहीं कर सकते या हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। स्वास्थ्य, कुछ हद तक ये भी हमारे कंट्रोल में होता है। हम अपने स्वास्थ्य को बेटर रखने के लिए कुछ मेजर्स ले सकते हैं। रिलेशंस यानी कि रिश्ते बनाए रखना, रिश्ते तोड़ना, ये भी बहुत कुछ हमारे हाथ में होता है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर हमारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है वो प्रभाव के घेरे में आती हैं। अब जानते हैं कि ये घेरे क्या हैं। अब यहाँ पर देखिए और इसके आधार पर आप भी एक सूची बनाइए
कि कौन-सी चीज़ें आपके प्रभाव के घेरे में आती हैं और कौन-सी चीज़ें आपकी चिंता के घेरे में आती हैं। यहाँ पर देखिए 2 सर्कल बना हुआ है, एक छोटा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है। छोटे सर्कल में क्या-क्या है? खर्च, काम, स्वास्थ्य, रिलेशनशिप, इन सब पर हमारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। बड़े वाले चिंता वाले घेरे में क्या है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है? वेदर। अब आप घर से तो चले थे किसी से मिलने के लिए, क्योंकि रिश्ते बनाना आपके कंट्रोल में है, आपके नियंत्रण में है। तो आप निकले थे घर से कि चलिए आज तो इस आदमी से मिलना है, ठीक है? रास्ते में बारिश हो गई, अब आपका नियंत्रण रहा क्या? नहीं रहा। इसी तरह पशु अधिकार, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? अक्सर हम इस बात से परेशान होते हैं कि हमारी इस एक्टिविटी से लोग क्या सोचेंगे? तो लोग क्या सोचेंगे ये भी हम ही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? तो उनके ऊपर, हमारे लोगों की सोच के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, राजनीति के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। हम लाख बहसें कर लें कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लेकिन कहीं भी अगर कोई भी चुनाव है तो, या कोई भी राजनीति है, तो उसके ऊपर हमारा मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है। यहाँ पर है सक्रिय होने से तात्पर्य। अब हम कहते हैं कि कोई किसी व्यक्ति के बारे में हम एक्टिव है, वो बहुत सक्रिय है। तो इस सक्रिय होने का क्या मतलब है कि वो क्या करता है कि वो सक्रिय है? बाकी सभी लोग भी तो अपना काम करते हैं, फिर वो सक्रिय कैसे है? तो अगर कोई अपनी प्रतिक्रिया चुनने के योग्य है या फिर वह अपनी प्रतिक्रिया चुनने में सक्षम है, तो वह व्यक्ति सक्रिय है। सक्रिय लोग अपने प्रभाव के घेरे में अपने प्रयासों को केंद्रित करते हैं, जिससे प्रभाव का घेरा बढ़ जाता है। अब हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन सी चीजें चिंता के घेरे में है हमारे जीवन में, उनमें से हमारे प्रभाव के घेरे में कौन सी चीजें हैं। उन प्रभाव के घेरे में अपने प्रयासों को जब हम केंद्रित करते हैं तो हमारे प्रभाव का घेरा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। प्रतिक्रियाशील लोग चिंता के घेरे में अपने प्रयासों को केंद्रित करते हैं, ठीक है? वो बड़ा वाला जो सर्कल था उसमें केंद्रित कर लेते हैं, और वो हमेशा क्या सोचते हैं? उन चीज़ों के बारे में जिनके ऊपर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। अब उन चीज़ों के बारे में आप सोच कर ही क्या करेंगे? आपका समय भी बर्बाद, आपकी एनर्जी भी बर्बाद हुई। तो इसीलिए हम जब प्रभाव के घेरे में अपने आप को केंद्रित करते हैं और उसमें हम प्रयास करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारा प्रभाव का जो क्षेत्र है वो बड़ा होने लगता है। और अगर हम सिर्फ चिंता के घेरे पर अपने आप को केंद्रित करते हैं, तो हमारा प्रभाव का घेरा संकुचित होने लगता है। ठीक इसी तरह जैसे ये पानी के ड्रॉप्स हैं, अगर हमारा केंद्र यहाँ है तो क्या होगा? ये घेरा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लेकिन अगर हमारा केंद्र जो है वो किनारे पर हो तो क्या होगा? वो संकुचित होता जाएगा। अभी देखिए, अब यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा इस स्लाइड से कि बातचीत में हम किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे जो सक्रिय लोग हैं वो क्या कहते हैं, या प्रतिक्रियाशील लोग क्या करते हैं, ठीक है? आपको एक घटना आपके सामने रखते हैं, एक परिस्थिति आपके सामने रखते हैं, और फिर देखते हैं आपका रिएक्शन कैसा होता है, प्रतिक्रियाशील होता है या फिर सक्रिय होता है। आज आपको 8 बजे से मीटिंग अटेंड करनी है, ठीक है? अब देखिए प्रतिक्रिया, जो प्रतिक्रियाशील है उनका क्या होगा? उफ़! मुझे ज़रूर, काश उन्होंने मुझे ये करने के लिए मजबूर कर दिया। अगर मैं होता तो कभी भी मैं 8 बजे तो ये मीटिंग करने ही नहीं देता। वो तो हमारी फैमिली का टाइम है। अब सक्रिय लोग जो हैं वो क्या कहेंगे? हाँ, मैं इस मीटिंग को पसंद करता हूँ, मैं इस मीटिंग को अटेंड करूँगा, मैं इसे चूज़ करता हूँ, मैं इस टाइम को मतलब खाली करके रखता हूँ, उस टाइम को मैं उस मीटिंग के लिए ही डिवोट करूँगा, और मैं बन सकता हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो एक ही सिचुएशन है और यहाँ पर 2 रिएक्शन है। जो सक्रिय हैं उन्होंने सकारात्मक तरीके से उस चीज़ को स्वीकार किया है, और जो प्रतिक्रियाशील हैं उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया है। अब इसका फल क्या होगा कि जो सक्रिय हैं या जो प्रतिक्रियाशील हैं, दोनों को काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन काम करने में उनकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रूप से लगेगी और वो काम उनका बनेगा। जबकि उन्होंने भी टाइम इन्वेस्ट किया, जो प्रतिक्रियाशील है उन्होंने भी टाइम इन्वेस्ट किया, लेकिन उनका काम नहीं बनेगा, क्योंकि वो नेगेटिव माइंड अप्रोच से या नेगेटिव माइंडसेट से इस काम को करने में जुड़े हैं। अगली स्लाइड देखते हैं हम। अब यहाँ पर आपके पास 3 प्रश्न हैं जिसका जवाब आपको देना है। पहला है, अब आप अभी क्या महसूस कर रहे हैं? मतलब कि आप अभी क्या महसूस कर रहे हैं? आपकी फीलिंग्स अभी क्या हैं? खुश हैं, दुखी हैं, उदास हैं, चिंताग्रस्त हैं, दुविधाग्रस्त हैं, बहुत सारे अनुभव हैं, तो आपके अनुभव अभी क्या हैं? दूसरा है, वह क्या है जो मुझे प्रभाव के घेरे की ओर बढ़ने से रोकता है? हमने चिंता के घेरे में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, प्रभाव के घेरे में कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो कौन-सी चीज़ है जो हमें प्रभाव के घेरे पर प्रयास करने से रोकती है? इस सत्र के बाद
मैं क्या शुरू करना, रोकना और जारी रखना चाहता हूँ। जब आपने ये सत्र अभी जो स्टीवन होवे उनकी आपने कुछ चीज़ें यहाँ पे जानी और उन चीज़ों को जानने के बाद क्या आप अपने आप में कोई बदलाव महसूस करते हैं? आपको लगता है कि इस सत्र के बाद आप कुछ बदलेंगे? तो उसके बारे में आपको सोचना है। इसके साथ-साथ आपको अपने विद्यालय से संबंधित 5 ऐसी चीज़ों को सूचीबद्ध करना है, जो वर्तमान में प्रभाव के घेरे में हैं, उन्हें आप चिंता के घेरे में लेकर कैसे उन्हें आप कैसे चिंता के घेरे में ला सकते हैं। इस संदर्भ में कार्य योजना या रणनीति पर सामूहिक चर्चा कर निष्कर्ष करना है और इस निष्कर्ष के बारे बारे में अगले पीएलसी में आप चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में आप कोई मॉडल बना सकते हैं या केस स्टडी भी लिख सकते हैं। आशा है आपने इस पहले मॉड्यूल का आनंद उठाया होगा, आपको मज़ा आया होगा इसे सीखने में और साथ ही आपने एक थ्योरी जिसको हम कहते हैं चिंता का घेरा और प्रभाव का घेरा इसके बारे में भी जाना होगा। धन्यवाद।